गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा और डॉक्टर संजीव कुमार सिंगल अपने यूट्यूब चैनल पे वापस बीएड के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में क्या ख़ास बात है आप देखना, ये आपके हित की बात है, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपकी आवाज़ अब राजस्थान की जो नई सरकार है उसके पास पहुंचनी चाहिए। पुरानी सरकार को हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, निवेदन किया। डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी, अपने पता है पुरानी सरकार से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप जो है ना बीएड के हित में काम करिए। उन्होंने काफ़ी काम किए पर बीएड की तरफ ध्यान नहीं किया, और इसलिए हो सकता है शायद पुरानी सरकार को इसलिए जाना पड़ गया। पर अब की बार राजस्थान में जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एनर्जेटिक युवा आदमी को, भजन लाल शर्मा जी को, युवा आदमी को, और इसलिए बनाया है कि राजस्थान में कोई विकास, सबका साथ और सबका विकास जो उनका नारा है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भी विकास करें, क्योंकि हम गरीब मजदूर किसान की आवाज़ बनकर उठाते हैं। तो डेफिनेटली भजन लाल जी जो उसी ग्रामीण अंचल से आए हैं, पहली बार एमएलए बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो हमें पूरी उम्मीद है वो ग्रामीण अंचल से आए हैं तो ग्रामीण लोगों की बातों पर जरूर ध्यान देंगे। सही बात। सर एक बात बताओ, अभी बीएड की इंटर्नशिप में क्या चल रहा है? बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट और सेकेंड राउंड दोनों हो चुका है। हाँ, अलॉट हो गए, सेकंड राउंड के भी अलॉट हो गए, बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। हाँ, अब बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट राउंड शुरू होगा शायद 1 तारीख से, 1 जनवरी 2024 से। अब नए साल पे बीएड फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप चालू कर रहे हो जी। तो इतनी लेट कैसे हो गया इस बार? वो एडमिशन में लेट होता है, एडमिशन पीटीटी के कितने राउंड चल गए? 6-7 राउंड, 62। अभी 1 दिसंबर में लास्ट हुआ है। दिसंबर में लास्ट हुए, अभी 31 दिसंबर तक तो ये मान लो एडमिशन की प्रक्रिया में ही पूरा साल निकाल दिया 2023, और 2024 में अपन जो है बीएड फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप चालू करने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से पहला राउंड, दूसरा राउंड मार्च में चालू होगा। पर इनकी इंटर्नशिप में सर 28 दिन की इंटर्नशिप है, 1 महीने के आसपास इंटर्नशिप है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप ये बताओ कि आपने सेकेंड ईयर के दोनों राउंड लगा दिए, फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप आप लगाने जा रहे हो, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि फर्स्ट ईयर के बच्चे कब से रजिस्ट्रेशन करना चालू करेंगे? फर्स्ट ईयर के लिए ये नया होगा, इंटर्नशिप में जो भी कुछ है वो नया होगा। हाँ। क्योंकि सेकेंड ईयर वाले तो फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं इंटर्नशिप। फर्स्ट ईयर वाले जो जाएंगे अभी तो उनके लिए एक नया कुछ देखने को मिलेगा स्कूल्स में। डरा रहे हो आप, डरा रहे हो? हाँ, नहीं डरा रहे हो आप, बच्चों को डरा रहे हो। हाँ ठीक है, कि डराते ज़्यादा है। हाँ। फर्स्ट राउंड में 1 जनवरी से 10 जनवरी तक इनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, और 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में इनका आवंटन अलॉटमेंट हो जाएगा। इसमें पहले कॉलेज वाले भी तो डिटेल भरेंगे। हाँ, इसलिए तो जब एडमिशन्स होते हैं उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होते हैं। सेकेंड ईयर वाले के तो रजिस्ट्रेशन थे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हाँ, इनके रजिस्ट्रेशन अब होंगे 1 तारीख से। पहले कॉलेज वाले करेंगे। तो स्पेशली बच्चे ध्यान रखें, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर सर 10th के अकॉर्डिंग। आप 10th के अकॉर्डिंग चेक कर लें, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे जो सर्कुलर आया था उसमें देखा था आपके 10th की मार्कशीट और बाकी की जो डिग्री वगैरह है उनमें कहीं नाम में कोई परिवर्तन है तो महाविद्यालय से संपर्क करें। महाविद्यालय 10th के अकॉर्डिंग आपका रिकॉर्ड फिल करेगा। नाम, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर का विशेष इसलिए ध्यान देना है क्योंकि उस पर कॉलेज वाले भी कर देते हैं रजिस्ट्रेशन। हाँ। मोबाइल नंबर जो ये देते हैं वो अपने पापा का दे दिया, मम्मी का दे दिया, भाई का दे दिया, तो उसमें क्या है, उसमें OTP वगैरह आते हैं, तो उसमें उनको स्कूल फिल करते समय या यूजर ID पासवर्ड लेने के लिए उनको वेट करना पड़ता है, और वो 2 साल तक काम आएगा वो। हाँ, और संभव हो खुद का ही मोबाइल नंबर कॉलेज को उपलब्ध कराएं और खुद का ही मोबाइल नंबर रजिस्टर हो। और सर ये भी तो हो सकता है कई बच्चों के मोबाइल नंबर बंद हो गए हो तो उनको फिर एडिट करवाना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा, कॉलेज को नोटिस में लाओ। हाँ, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन जब होगा ना तो उसमें वो डायरेक्ट PTT से लेते हैं उसको, तो जो उसमें जो मोबाइल नंबर होगा वो होगा जब वो एंट्रेंस के समय पर भरा हुआ है। हाँ। अब एंट्रेंस में जैसे किसी के चाचा ने भर दिया,
किसी के ताऊ ने भर दिया, किसी के ई मित्र वाले का ही भर दिया, कजन्स ने भर दिया, तो हाँ, उनके नंबर हैं, ई मित्र वाले ने खुद का भर दिया। हाँ, तो ये देखने वाली बात है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए। और आपका चेंज है तो चेंज करवा लो, महाविद्यालय को कह के कि महाविद्यालय आपका रजिस्ट्रेशन करेगा, कॉलेज कर देगा। और दूसरी बात सब्जेक्ट्स का भी मैटर है कि आपके 2 सब्जेक्ट अगर पहली बार डल गए तो वही आपके इंटर्नशिप में वही काम आएंगे, ठीक है ना। दोनों टीचिंग सब्जेक्ट का देख लें, और एक मीडियम, हाँ, हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश वाला वो मामला है ना, मामला है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों का महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम वालों को दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, इंग्लिश महात्मा गांधी है, हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में नहीं जा सकते। हाँ, वेरी गुड, ये ध्यान रखेंगे। ये तो पहले वाले वीडियो में भी बोल चुके हूँ। इसका मतलब मकर संक्रांति के बाद में बच्चों का जो है ये 15 से 20 तारीख के बीच में अलाउड कह रहे हैं, तो हो सकता है ऊपर नीचे है। अब ये दिसंबर के बीच में एडमिशन की डेट गई है लास्ट, हाँ, तो हो सकता है कि, और इस बार सर इन्होंने प्रैक्टिकल का भी कर दिया कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल होगा, बच्चे जो है ना, इन्होंने ऑनलाइन 50% पासिंग मार्क्स, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें इंटर्नशिप के आधार पे अगर आप पास नहीं हुए तो आपको सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा, डेली की अटेंडेंस जाएगी। इस बार सरकार ने ये भी कहा है, इस साल से ऑनलाइन अटेंडेंस हो रही है, जैसे स्टाफ की जाती है ना अटेंडेंस, ऐसे आपकी सेकंड ईयर वाले बच्चों को ये भ्रम था, हाँ, हाँ, कि हमारी ऑनलाइन नहीं होती है, हाँ, तो इस भ्रम को न रखें, और फर्स्ट ईयर वाले भी ध्यान रखें ऑनलाइन अटेंडेंस होती है। हाँ। अब सर एक मैटर और है, आप बच्चों के हित की बात करो कि स्टाइफंड क्यों नहीं दिया जाता हमारे बीएड में। आपने हर बार आवाज उठाते हो बीएड, स्टाइफंड देना तो सरकार के हाथ में है। अपन ने कई बार भी अशोक गहलोत सरकार जी को बहुत रिक्वेस्ट करी कि आपने सारा काम किया, चिरंजीवी भी दिया, RGHS था, अब वो सारी योजनाएं बंद हो गई नई सरकार के आते आते। उन्होंने उन्होंने भी अच्छा किया, काम उन्होंने अच्छा किया, पर ये सरकार आई है ये भी अच्छा करेगी, क्योंकि जो भी सरकार आती है भलाई के काम करती है, तो इसमें ये भी एक भलाई का काम है। हाँ, भलाई के इसलिए क्योंकि बीएड करने वाले जो बच्चे हैं वो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, गरीब तबके के आते हैं, ग्रामीण अंचल के आते हैं। आप अदर कोर्सेज में आप बच्चों को इंटर्नशिप के लिए स्टाइफंड देते हो, डॉक्टर्स का जो 1-1 करोड़ में बच्चा डोनेशन पे एडमिशन ले रहा है उसका आप स्टाइफंड देते हो, आप बड़े बड़े और कोर्सेज में स्टाइफंड देते हो। बीएड का बच्चा ग्रामीण अंचल से आता, मजदूर किसान का बच्चा होता है, जिसके पास हमारे सर कई बच्चे हैं बेचारे को पिताजी मजदूरी करते हैं, वो रोते हैं आके, कईयों के कोरोना में पेरेंट्स चले गए, किसी की मदर चली गई, किसी के फादर चले गए, उनका रोजगार नहीं है प्रॉपर, और वो स्टाइफंड में खुद का पैसा ले लेके उधार ले लेके जा रहे हैं। महिलाएं तो जेवर गिरवी रख करके अपनी बीएड करती है ना, बीएड है, डीएलएड, तो क्योंकि उनको अपना भविष्य देखना होता है, तो वो अपना जेवर भी गिरवी रख देती है। कईयों के पास में स्कूल तक जाने के लिए पैसा तक नहीं होता है, तो वो 10-10 किलोमीटर पैदल चल करके वो इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। पर एक बात बताओ कि आप एक शिक्षक है, ये बच्चे शिक्षक बनने जा रहे हैं, एक सम्मानित पद है शिक्षक का, आपको एक सम्मानजनक एक स्टाइफंड की घोषणा की जानी चाहिए, एक नॉमिनल, जिससे बच्चे कम से कम आने जाने का उसको खर्चा प्रोवाइड किया जाए। और वैसे भी सर ये पूरा स्कूल संभालते हैं, जैसे सेकेंड ईयर के बच्चे तो 96 वर्किंग डेज सरकार के जो काम करेंगे, तो और ये हमारे भजन लाल जी शर्मा जो है ग्रामीण अंचल के हैं, तो डेफिनेटली गांव के बच्चों की आवाज़ उठाएंगे। और हमारी तरफ से पुरजोर अपील है कि इस बार उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों की बात सुनूंगा जिनकी आवाज़ पहुँचती नहीं है, तो गरीबों की आवाज़ डेफिनेटली उनके कानों तक जरूर पहुँचेगी। 90 दिन की एक योजना सरकार ने कहा है कि 90 दिन की जो योजना है वो तैयार करेंगे। हाँ, वेरी गुड, है ना। हाँ। उस 90 दिन की योजना में बीएड को भी लें, विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि टीचर बनेंगे और आपके काम आएंगे, स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में काम आएंगे, हाँ, हाँ, है ना। और अगर टीचर ही अच्छा बन करके जाएगा ना, हाँ, हाँ, तो देश का भविष्य अच्छे उज्जवल रहेगा हमारे। हाँ, डेफिनेटली। हमारे उपराष्ट्रपति जी भी टीचर ही रहे हैं, हमारे वासुदेव देवनानी जी भी जो है टीचर रहे हैं, और खुद भजन लाल जी के परिवार में भी काफ़ी टीचर्स हैं। तो डेफिनेटली मैं ये चाहता हूँ, और खुद ग्रामीण आंचल के हैं, ऐसे परिवेश हैं जिन्होंने वो चीज़ें देखी हैं, इतने एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस समय पर। हाँ, हाँ। आज ही की तारीख में SMS में सडनली उन्होंने बिल्कुल जाकर इंस्पेक्शन कर दिया। इसका मतलब
कि एक अच्छा मुख्यमंत्री हमको मिला है। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य की बात है, जो कभी आज तक एमएलए नहीं बने, हाँ, कभी मतलब एमपी जिनको नहीं उम्मीद बने, नहीं थे, और तो ग्रुप फोटो में सबसे लास्ट सीट की पंक्ति में वो बैठे लास्ट हुए थे। पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति पहले नंबर पे सीट पे बैठ गया, तो उससे हमें ज्यादा उम्मीद है, उससे हमें ज्यादा उम्मीद है। हो सकता है राजस्थान का भविष्य उज्जवल हो। और इसलिए हम वीडियो बना के उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि आपके ही आस पड़ोस के बच्चे हैं जो इंटर्नशिप में जाते हैं, आप प्लीज़ उनकी आवाज़ सुने। एक दूसरी बात सर, एक बार और हमारे को कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, रीट के एग्ज़ाम पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा कि रीट का एग्ज़ाम जो बच्चों के टीचर के, आपको पता है लास्ट ईयर में सरकार ने कमेटी बनाई, SIT बनाई कि भाई पेपर लीक की जो भी है इसमें ना पेपर ना लीक किए जाए। वो बात आपकी सही है, पर इसमें ये है कि अब की बार रीट का एग्ज़ाम जो इनका एलिजिबिलिटी कंडीशन है, बच्चे नौकरी पे लगेंगे, साल में 2 बार रीट का एग्ज़ाम करवाने की घोषणा की गई थी। तो अब तक वो 6 महीने का जो है बच्चे वेट कर रहे हैं रीट के एग्ज़ाम की, अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई। आपको ये लगता है कि अब मिनिस्ट्री के बाद ही सब कुछ होगा, या 90 दिन की कार्य योजना में जो है मिनिस्ट्री लगभग होने वाली है, तो हम ये बात रखते हैं कि 90 दिन की कार्य योजना में बीएड को प्रमुखता से वो लिया जाए, और स्टाइफंड प्लस रीट के एग्ज़ाम पे प्लीज़ जो बच्चे पुराने बच्चे हैं वो रीट के एग्ज़ाम में जो चाहते हैं कि रीट का एग्ज़ाम तुरंत घोषणा किया जाए, और सरकार इस बार पेपर लीक को कंट्रोल करके रीट का एग्ज़ाम पहली बार में, जबकि रीट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, बीएड और डीएलएड लोग करते हैं कि उनको नौकरी मिले। हाँ, और नौकरी मिलेगी तो रीट की एग्जाम होनी चाहिए। हाँ, और रीट के एग्जाम के लिए पिछली सरकार ने कहा था कि साल में 2 बार करेंगे। वो 1.5 साल तक रीट का एग्जाम ही नहीं करा पा रही थी, है ना। अब जब नई सरकार आई है तो हम मतलब हम भी ये चाहते हैं, बच्चे भी ये चाह रहे हैं कि उनका एग्जाम ये टाइम टू टाइम एग्जाम हो, उनको नौकरी में लगे, क्योंकि उन्होंने इतनी फीस लेके उधारी सुधारी में तो बीएड की फीस जमा कराई है, अभी तो उनका रीट का एग्जाम डेफिनेटली टाइम पे होना है। जैसे 24 के चुनाव आए तो उससे पहले एक रीट का एग्जाम हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले अगर सरकार एक रीट का एग्जाम कराती है तो ये उसके सोने पे सुहागा होगा। जैसे मोदी जी ने टारगेट दिया 400 प्लस का, तो 400 प्लस अगर सरकार को लाने हैं तो राजस्थान में सब लोगों की आंखें अब अगले लोकसभा चुनाव पे, विधानसभा में तो उन्होंने परचम फहरा दिया। हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे, 400 प्लस हो या 200, वो उन्होंने बात रखी है, तो हम तो केवल ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का ध्यान दो। हम तो बच्चों की तरफ से बोल रहे हैं सर, हमारा कोई, आप तो देखो हम तो अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। हम तो टीचर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हमारा कोई सरकार से कोई वो नहीं है, हम तो एक पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, जिनकी तरफ हमारे आंसू आते हैं, बच्चों को हम देखते हैं। तो संभावना है कि वो रिपीट होने जा रहे हैं। हाँ, रिपीट होने उन्होंने संभावना की, इसलिए तो उन्होंने 400 प्लस का टारगेट रखा है। किस आधार पे रखा है? उन्होंने कहा विधानसभा में तो हमने परचम फहरा दिया, अब लोकसभा में हमें झंडे काट रहे हैं। तो झंडे तभी गड़ेंगे सर जब लोग काम दिखेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और दूसरी बात है बच्चों को उम्मीदें जगेगी, क्योंकि इन्हीं युवाओं ने, आपको पता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज युवाओं का ही था। इनको बीजेपी को जितवाने में सबसे ज़्यादा जो 2% जो था हायर वोटिंग जो है युवाओं को ही था, कि युवाओं को उम्मीद थी कि पेपर लीक और सरकार है ना बच्चों के भविष्य में ध्यान देगी। तो हम 2 बातें प्रमुखता से उठा रहे हैं, एक तो स्टाइफंड और एक रीट, और रीट का एग्जाम जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए, 90 दिन की कार्य योजना में रखा जाए। सरकार से केवल 2 ही रिक्वेस्ट है, आप मुख्यमंत्री जी से अपन एक बार और रिक्वेस्ट करते थे हाथ जोड़ के, योगेश जी आपकी बात इंटर्नशिप के स्कूल भी तैयार रख लें, 15 स्कूल। हाँ, इंटर्नशिप के जब अभी रजिस्ट्रेशन होंगे तो 15 स्कूल आपको डालने पड़ेंगे उसमें, है ना। तो वो तैयार रखें, जैसे रजिस्ट्रेशन हुए तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको स्कूल्स का अलॉटमेंट होगा। तो आप तुरंत मतलब 15 स्कूलों को तुरंत भर देंगे ना, तो आपको फिर वो पोर्टल से हट जाता है, वो स्कूल जैसे कोई भर देता है तो पोर्टल से हट जाता है, या फिर रहता भी है तो आपका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि पहले जो भरेगा उसी को मिलेगा। सर, मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल, डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी, हम दोनों लास्ट में एक फाइनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक तो स्टाइफंड की बात, दूसरा नए मुख्यमंत्री जी को बधाई, हाँ, शपथ लेने के लिए बधाई है, और एक अच्छा काम करें बीएड बच्चों के लिए तो विशेष तौर पर, हाँ, है ना। हम तो बीएड की डिमांड कर रहे हैं, बाकी तो काम सभी करने हैं आपको। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।